एक ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक है। इस ब्लॉक के बीच बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है। हम दो ठो दिखा रहे हैं, ज्यादा नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ा किए हैं। बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है। इसका टेम्परेचर जो है वो मान लीजिए हाई है, यानी कुछ भी मान लीजिए टेम्परेचर इसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका टेम्परेचर जो है 20 है। ये आप बताइए, इस दोनों बॉडी है, ए है एक और ए है बी, दो ब्लॉक है। आप इसमें बताइए कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करेगा। ऑब्वियसली जो इसका टेम्परेचर ज्यादा है वो मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करेगा। यस सर। तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है कम वाइब्रेट कर रहा है, हाँ या ना। अब दोनों को हम एक साथ मिलाने की कोशिश, मिला देते हैं। दोनों को अगर हम एक साथ मिलाएंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स इसके मॉलिक्यूल्स पर आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूल इसमें आ जाएगा, हाँ या ना। दोनों का हम एक साथ मिला दिए, और दोनों को जब हम एक साथ मिला देंगे तो टेम्परेचर दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। ये तो इतना तो नॉर्मल बात है, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, बराबर होगा ना। दोनों का टेम्परेचर इसीलिए बराबर होगा क्योंकि ये एक ब्लॉक में सिमट गए हैं। इसमें तो यहाँ छूने से और यहाँ छूने से अलग नहीं ना होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर था, दोनों को हम एक जगह समेट दिए हैं। तो ये जो पूरा ब्लॉक में जो होगा टेम्परेचर, इस दोनों पूरा ब्लॉक का समान रहेगा। और इसी को ही हम जो यहाँ से जो यहाँ ट्रांसफर हुआ एनर्जी, इसी को ही हम हीट कहते हैं। एनर्जी जो ट्रांसफर हुआ है इसी को ही हम हीट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। यहाँ के जो एनर्जी था ये इसमें ट्रांसफर हुआ ना, और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। इसीलिए एक छोटा सा सिंपल सा है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत सुंदर सा डेफिनेशन है, एक लाइन में। समझ में आया। अब है क्या, इसका यूनिट क्या है, जूल है। और हम लोग पढ़े थे वर्क का यूनिट क्या था, वर्क का यूनिट क्या था, बोला जाए कोई। वर्क का यूनिट किसी जूल था और हीट का यूनिट भी जूल। तब क्या दोनों चीज एक ही है, जब दोनों का यूनिट जूल है और दोनों एक हीट है एक वर्क है, तो दोनों की सेम चीज है, सेम क्वांटिटी है, हाँ या ना। दोनों या तो हाँ बोल सकते हैं तो ना। यस सर। इसका रीजन भी हम बता देंगे ना, दोनों चीज सेम है, हाँ नो। क्यों नो, क्योंकि दोनों का नाम अलग है, ये हीट है और वो एनर्जी। अब कैसे पता है आपको नो, नो पता करने के लिए आपको देखिए, इसमें भी एनर्जी ट्रांसफर होता है, हीट में भी एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, और वर्क में भी एनर्जी ट्रांसफर होता है। यहां तक दोनों में ठीक है। वर्क में भी एनर्जी ट्रांसफर होता है ना। जी सर। हाँ, अब कब होता है, जब उसको फोर्स लगाते हैं तब वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है, हाँ या ना। यस सर। इतना तक दोनों में ही एनर्जी ट्रांसफर होता है, इसीलिए उसका जो यूनिट है जूल दोनों का ही है। बशर्ते वो है क्या, उसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है वर्क जो है वो मैकेनिकल है और हीट है नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल बोले तो जैसे कि हम लोग फोर्स में पढ़े थे, रोटेशनल में पढ़े थे और वर्क में पढ़े थे, इसीलिए वो मैकेनिकल में आ गए हैं। और डिफरेंस इसका हीट का यही है कि वो नॉन मैकेनिकल है, क्योंकि उसमें कोई फोर्स लगाया नहीं जाता है। ओके, क्योंकि उसको हीट किया जाता है, उसमें कोई फोर्स नहीं लगाया जाता है। यही एक इसका डिफरेंस है, बट इसका जो यूनिट है वो जूली है। यहां तक समझ में आया। डिफरेंस क्या है हीट और वर्क में, हीट है
नॉन मैकेनिकल टर्म, और वर्क है मैकेनिकल टर्म। मैकेनिकल टर्म बोले तो उसमें फोर्स एक्सटर्नल लगाया जाता है, और नॉन मैकेनिकल बोले तो उसमें फोर्स नहीं लगाएगा। नहीं लगाया जाता है। समझ में कोई दिक्कत है? उसका डेफिनेशन भी कोई दिक्कत है? हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक जगह से दूसरे जगह कोई एनर्जी फॉर्म करता है किसी मॉलिक्यूल्स के द्वारा एक किसी बॉडी में। तो वह जैसे कि हम लोग रॉड में एक तरफ से गर्म करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, दूसरे तरफ गर्म होते जाता है, अंत में क्या होता है, पूरा रॉड गर्म हो जाता है। एकदम सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, कहीं अगर दिक्कत होगा तो बोलिए। हो गया? ये हो गया आपका हीट। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होना चाहिए। ऐसा यूनिट हो गया जूल, सीजीटी, सीजीएस यूनिट जो होगा वो अर्ग होगा। और हम लोग ये बार बार पढ़ते आते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। जो वर्क का है वही हीट का है, बस इतने एक ही है कि वो नॉन मैकेनिकल और ये मैकेनिकल है। डिफरेंस अगर कोई, ये सब कब पूछा जाता है, ये छोटा छोटा चीज वाइवा वगैरह में पूछा जाता है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। ओके, आगे बढ़े। यस सर। हाँ, अब टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, सब तो जानते हैं कि मेरा शरीर ठंडा है, कोई बोलता है मेरा शरीर गर्म है, यही ना बोला जाता है। बोला जाता है ना, टेम्परेचर इज ए पैरामीटर व्हिच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी। बॉडी के हम लोग को जो पैरामीटर को देखते हैं ठंडा या गर्म, उसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। नहीं बोलते हैं आपका तो शरीर बहुत ठंडा दिख रहा है, that is the degree of hotness or coolness of the body। और कुछ जानना है टेम्परेचर में? टेम्परेचर में ही तो पढ़ना है, जितना सारा जो ये सब जो है कैसे नापा जाता है, क्या होता है, कन्वर्ट कैसे करते हैं, सब चीज हम बताएंगे। सिर्फ एक चीज फील यहाँ होना चाहिए, टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर वही है कि एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, हर मॉलिक्यूल्स का एक एवरेज एनर्जी होता है। ये छोटा सा भी डेफिनेशन आप मेरी तरफ से कर सकते हैं, एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स। सबका अपना अपना एक टेम्परेचर रहता है, एवरेज टेम्परेचर सबका रहता है। हम लोग का भी एवरेज टेम्परेचर रहता है। सर सर बोला जाए सर ये थर्मामीटर जो है ये बदन का गर्मी नापता है कैसे? कैसे? मतलब सर जैसे कि बॉडी में टच होता है तो ये अपने आप बढ़ने ये जो सिलिकॉन, ये जो दिखता है ना आपको चकचक पदार्थ जो है, वो टेम्परेचर का ही करता है। यहाँ पर देखिए, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है आपका क्या नाम, सिलिक। एक मिनट, आपको हम बोलते हैं, याद अंदर आ रहा है, नहीं निकल। सिलिकॉन से ही कोई, आप यहाँ से कोई बता सकते हैं? थोड़ा सा हिंट्स दीजिए। एनीवन? इसका नाम सर वो व्हाइट वाला या फिर हाँ, व्हाइट वाला सिलिकॉन, हाँ व्हाइट वाला, व्हाइट वो तो पारा है, ये सब तो पारा है, ये सब जितना है ये सब क्या है, पारा है। ठीक है, ई मरकरी ना सिलिकॉन ना, कंफ्यूज आ रहा है। एक मिनट हम आपको बताते हैं, चलिए याद आ जाएगा तो बता देंगे। सर क्लिनिकल का नाम नहीं इसका?
सर उसको मार्करी ही वो बोलता है। मरकरी 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 या तो सिलिकॉन, नहीं मरकरी ही बोला जाता है। वही तो बोल रहा था, मार्करी। मरकरी, और जो अंदर वाला जो है वो, उसको सर कैपिलरी ट्यूब। हाँ कैपिलर ट्यूब में तो ऊपर और नीचे ही होता है। हाँ हाँ तो सर वो ऊपर नीचे होता क्यों है, मतलब कैसे होता है? तो उसमें जो हीट के कारण। टेम्परेचर, हीट के कारण होता है ना, टेम्परेचर बढ़ता है तो वो ऊपर उठने लगता है। मतलब सर वो जितना गर्म होगा उतना ही ऊपर जाएगा? हाँ एकदम, आपका शरीर में जितना टेम्परेचर रहेगा उतना तक आपको उठाएगा, अगर टेम्परेचर नहीं रहेगा तो नहीं उठा पाएगा। इसका ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है। ज्यादातर हम लोग डिग्री सेल्सियस से ही मापते हैं कितना डिग्री है। केल्विन डिग्री में सब आपको डिफरेंस हम आपको बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का क्या बोलते हैं 98 पॉइंट समथिंग, जो हम लोग का शरीर का जो टेम्परेचर होता है 98 पॉइंट कितना होता है, 6 तो उसको 98.6 उसको हम कैसे फारेनहाइट में बताएंगे, उसको हम कैसे केल्विन में बताएंगे, सब आपको एक ही फॉर्मूला पर आपको सब आ जाएगा। दो तरह का, मतलब 3 तरह का जो हम लोग स्केल लेंगे, केल्विन लेंगे, सेल्सियस लेंगे और फारेनहाइट लेंगे। तीनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कैसे केस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ डिफरेंस कुछ नहीं है, जैसे कि हम लोग हीट और टेम्परेचर में बोले वही डिफरेंस है। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी और टेम्परेचर का वही हॉटनेस कूलनेस, ऐसा यूनिट जूल, ऐसा यूनिट केल्विन। इसको मापते हैं कैलोरीमेट्री से, इसको थर्मोमीटर से। ये लिख भी सकते हैं या नहीं, तो हम तो नोट्स दे ही देंगे। देख पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत है इसमें, डिफरेंस में कोई दिक्कत है ना? नहीं देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं सर। ये संदीप मंडल कौन है? आए फिर चले गए। उनका कोई आवाज ही नहीं आता है वो कभी। जरूर वो घुस ही गया, उतना ही बहुत है सर। नहीं यही तो हम देखते हैं कुछ दिन से, एक जगन्नाथ है, संदीप है, गन्नाथ है, और मयंक न कल तो किसको हम देखे थे, किसी का क्लास में था। वो लोग एंट्री कर जाता है उतना ही उन लोग के लिए बहुत है सर। वही तो। दिख रहा है स्केल? यस सर। ज्यादातर ये 3 स्केल यूज किया जाता है, 4 स्केल होता है, एक तो रेम्बास स्केल होता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर अभी 3 स्केल ही देखेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। एक तो है बॉइलिंग पॉइंट कितना में होता है, ये चीज याद रखना होगा। तीनों स्केल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तीनों स्केल का रूम टेम्परेचर कितना होता है, तीनों स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, और तीनों स्केल का एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है। एकदम ध्यान से, फारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट यानी, फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो आइस, फ्रीजिंग पॉइंट आइस, उसी को मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग ऑफ आइस भी कहा जाता है। जैसे कि सेल्सियस में 0 डिग्री पर क्या रहता है, आइस होता है, और 100 डिग्री पर बॉयल होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन यहां से आता है। सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये चीज आपको याद रखना ही पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना में होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब कैसे किसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज हम दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो चीज है, ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा आपको याद करना होगा।
केल्विन में कितना होता है फ्रीजिंग? 273 केल्विन में। और बॉइलिंग कितना होता है? 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है फ्रीजिंग पॉइंट और 212 डिग्री पर होता है बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? अब इसको हम, इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालेंगे ताकि हम लोग जो कन्वर्ट करेंगे उस टाइम हम लोग को यूज आएगा। कन्वर्ट में हम आपको ये 3 स्केल के बगैर, अगर जितना सारा स्केल है अगर उठा के लाइएगा, आपका कोई टेंशन नहीं होगा कन्वर्ट करने में। सिर्फ आप थोड़ा सा समझिए कन्वर्ट कैसे होता है और कैसे। ये 3 स्केल हम लोग लिए हैं। अब एक ग्राफ लेके हम आपको समझाएंगे। यहाँ तो फिर रिलेशन हम कर दिए हैं, ये चीज नहीं देखना है अभी। ये चीज, ये पेज जो है, ये पेज लास्ट में देखना है। ये चीज आपको हम बना के देते हैं। कोऑर्डिनेट आता है सबको? ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ग्राफ में कोऑर्डिनेट मस्ट है। ये एक्स है, ये वाई है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ये है आपका फ़ारेनहाइट वाला और ये है आपका, इसमें फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला तो ऐसे हम लिखा सकते हैं, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। लेकिन हम उसको पहले कैसे करते हैं, कैसे आता है, नहीं तो यहाँ तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है? पर एक बार बोलिए तो हाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ गया तो हम आगे क्यों बढ़ेंगे? ये बुक का लैंग्वेज है। एक कोई एक बताइए, सुषमा, पप्पू, ये रिलेशन आपको पता है? एकदम बेसिक बोलिए। नहीं सर, हल्का हल्का है। हल्का हल्का है, आता रहा। कैसे आया है? कैसे आया है? इसका फॉर्मूला वही है। माइनस तो क्या है, सब देख रहा है कि ये माइनस है, यहाँ बराबर है, बीच में एक बराबर लगा है, ये माइनस है, ये सी है, एफ है, सब कुछ है। लेकिन इसका जो मीनिंग है ओरिजिनल, ये हर बुक में लिखा रहेगा, हर बुक में यही लैंग्वेज लिखा रहेगा। लेकिन इसका एक मीनिंग है, इसका फॉर्मूला वही है कि रीडिंग पॉइंट। रीडिंग हम किसको ले रहे हैं? रीडिंग पॉइंट बोला जाए, रीडिंग पॉइंट किसको ले रहे हैं? रीडिंग पॉइंट, मान लीजिए पहला चीज हम कर रहे हैं पॉइंट, रीडिंग किसका ले रहे हैं? सेल्सियस का। तो ये रीडिंग पॉइंट हो गया माइनस आइस पॉइंट। आइस पॉइंट आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट पी कर देते हैं, माइनस आइस पॉइंट। आइस पॉइंट इजिकल टू होता है के, यानी कांस्टेंट, सबके बराबर होता है। देखिए, अब देखिए रीडिंग पॉइंट हम सेल्सियस के लिए हैं। रीडिंग पॉइंट सेल्सियस में क्या है? सी है। यहां बैठा देते हैं हम सी। सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? माइनस। ये आइस पॉइंट कितना है? आइस कितना में होता है?
जीरो। जीरो माइनस बॉइलिंग पॉइंट कितना में होता है? 100। 100। आइस पॉइंट कितना में होता है? जीरो। जीरो। देखिए ये टर्म आ गया, ये होता है फॉर्मूला इसका। अब कैसे ये फॉर्मूला यूज करते हैं, कैसे आया है ये फॉर्मूला, ये आपको हम ग्राफ से दिखाते हैं। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह इसका भी वही आएगा, आएगा ना। रीडिंग पॉइंट एफ है, रीडिंग पॉइंट क्या है? एफ है। और आइस पॉइंट कितना में? 32 में होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना में होता है? 212 में होता है। माइनस आइस पॉइंट कितना में होता है? 32 में होता है। ओके, उसी तरह इस स्केल में भी वही हाल है। रीडिंग पॉइंट क्या है? आइस पॉइंट 273 में होता है, 273 केल्विन में होता है। बॉइलिंग पॉइंट 373 में होता है और आइस पॉइंट 273 में होता है। इस फॉर्मूला के अनुसार ये जो रिलेशन है एकदम सही है, लेकिन याद रहेगा तब ना। बोला जाए, समझ में आया ना ये? हेलो, यस सर। यस सर। ये चीज एकदम याद रखना। और ये जो टर्म है ना, ये टर्म बारी बारी से याद रखना। 273 क्या है, 373 क्या है, 373 क्या है, यहां बोलते बोलते याद हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका? केल्विन का। 273 आइस पॉइंट किसका? केल्विन का। केल्विन का। 212 किसका? फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट। 32 आइस पॉइंट किसका? फ़ारेनहाइट का। ये लाइन समझ में आ गया है? अब बड़ी मजादार बात हम यहां आपको समझा रहे हैं। फ़ारेनहाइट और केल्विन का, सेल्सियस का ये लेके। मान लीजिए जब सेल्सियस फ्रीजिंग आइस पॉइंट में है तब तो जीरो होगा, यहां होगा। फ़ारेनहाइट कितना पड़ जाएगा? ये फ़ारेनहाइट का ग्राफ है, हाँ या ना? ये जगह पूरा उसी का ना है, तो फ़ारेनहाइट कितना पड़ जाएगा? 32 पड़ जाएगा, हाँ या ना? यस सर। यहाँ से लेकर मान लीजिए 32 से लेकर लगभग हम लोग मानते हैं यहाँ तक मान लेते हैं जितना है फ़ारेनहाइट का 212 तक मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जीरो पर लिए थे हम सेल्सियस का, तो फ़ारेनहाइट का पॉइंट यहाँ आया। मान लीजिए इसका हम 100 में लेते हैं, 100 सेल्सियस में कितना? 100 फ़ारेनहाइट में कितना होगा तब? 212 होगा, यानी यहां पर होगा, यहां पर होगा ना। तो इसको पहले अब ग्राफ को मिला देंगे। यहाँ एक चीज आपको याद करना याद नहीं, आप लोग को रिमाइंड होना चाहिए। यह हो गया इसका, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 212 और कितना? सर ये पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना। हाँ, ओके ओके, एक मिनट पहले एक्स, वही तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखता है। तो यहाँ हो जाएगा कितना आपका? 100 और हो जाएगा कितना? 212। ये जगह हो गया। ये ग्राफ आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये ग्राफ यहाँ पर नहीं बना हुआ है। यस सर। समझ में तो आ जाएगा एकदम क्लियर। ठीक है, और इसका हो जाएगा कितना? 0.32। उस फॉर्मूला के लिए इतना मेहनत। अब इस कोऑर्डिनेट को मिला देते हैं। ओहो, ये लाइन समझ में आया? इसके बीच में हम एक कोऑर्डिनेट लेते हैं। वो कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ सी का भी होगा, यानी सेल्सियस का, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट।
एक पॉइंट लिया, एज्यूम कर लिए ये यहां पर, तो इधर भी तो होगा ना। क्या लिखेंगे यहां क्या लिखेंगे, इसको बढ़ा देते हैं सेल्सियस में सी, इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया। दिक्कत है? दिक्कत है? दिक्कत ये तो फिगर नहीं सबको है, समझ में आ रहा है? नहीं आ नहीं, रहा। फिगर समझना बहुत जरूरी है, फिगर अगर नहीं समझ में आएगा तो मुश्किल है। ठीक ठाक से समझ में नहीं आया। एक बार फिर से कहां से? बताइए। हाँ, यहाँ एक हम एज्यूम किए हैं, कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए हैं, और ये है सी और एफ, सी का यहाँ है और एफ का यहाँ है, तो यहाँ मिला दिए, ये हो चीज हो गया। और यहाँ से यहाँ ये चीज होगा फारेनहाइट और सेल्सियस का। अब देखिए ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल है और बड़ा वाला एक ट्रायंगल है। मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे सिमिलरिटी, हिंदी में जिसे सदिश कहा जाता है, सिमिलर, पढ़े थे? वो मैट्रिक के लेवल में ही था ये, जैसा कि हम रिमाइंड करवा रहे हैं। ये एक ट्रायंगल है, यहां से यहां तक इसका है, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होता है, बराबर होता है। ये ट्रायंगल का ये एंगल और बड़ा ट्रायंगल का ये एंगल बराबर होता है। हम लोग दो लाइन और एक ट्रायंगल अगर बड़ा हो तो उस ट्रायंगल को क्या कहते थे, सिमिलरिटी ट्रायंगल, जानते थे ना? यस सर। उसी तरह मान लीजिए ये ट्रायंगल है छोटा, इसके बराबर कौन होगा, ये होगा। हाँ या ना? किसके बराबर सर? ये लाइन के बराबर ये होगा। नहीं सर, हाँ? हाफ होगा ना, वो तो हाफ होगा। हाफ कैसे होगा, इसके अंदर हाफ कैसे होगा, यही चीज समझ में आया। ये चीज देखिए मैथमेटिक्स में हम ये चीज एक आया मतलब है ही, जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे में है तो ये जो है इसके ये बराबर होता है, और ये एंगल इस छोटा ट्रायंगल के और बड़ा ट्रायंगल के ये एंगल बराबर होता है, तो ये जो ट्रायंगल होता है ये एक सिमिलर होता है। ये एक प्रमेय है, यानी नियम है। मैथमेटिक्स खोलिएगा ज्योमेट्री में, वो भी नियम था सर कि बड़ा वाला अगर डबल है तो बीच वाला हाफ होता है। बड़ा वाला डबल है तो वो अलग ट्रायंगल का होगा, एक ही ट्रायंगल में नहीं होगा। देखिए तब ये जो हो गया, तब इस ट्रायंगल में, एक छोटा सा ट्रायंगल में ये जो है नाम नहीं दिए हैं, इसका लेंथ कितना होगा, इसका जो लेंथ होगा यहां से यहां, तो यानी एफ -32 ये चीज का लेंथ, ये वाला लेंथ, और बटे इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा पूरा चीज का, यहां से यहां तक की 212 -32 होगा। उसी तरह इजिकल टू ये चीज इस छोटा सा ट्रायंगल में ये जो है ये कितना होगा, C
-0 और बड़ा वाला में कितना होगा 100 -0। देखिए फ़ारेनहाइट में रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट बटे बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू सेल्सियस में रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये हो गया आपका, उसी के आधार पर ये फॉर्मूला। अब आप लोग को एक चीज करना होगा, कन्वर्ट एक्सप्रेस 100 केल्विन इन सेंटीग्रेड में, केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना होगा। कर पाइएगा? हम एक चीज दिखा देते हैं, जैसे कि केल्विन और सेंटीग्रेड का। सेंटीग्रेड में क्या था, सेंटीग्रेड माइनस क्या था, सेंटीग्रेड -0 बट्टे बॉइलिंग पॉइंट 100 -0 इज इक्वल टू केल्विन वाला में क्या होगा, याद करो, रीडिंग पॉइंट माइनस सर 273 बट्टे 373। इसको कैलकुलेशन कीजिए, 373 माइनस 273, ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेस 100 केल्विन इन सेंटीग्रेड। 100 केल्विन को हम सेंटीग्रेड में बदलना है। अब ये तो लाइन हम फॉर्मूला लिख दिए हैं, आप लोग बदलिए, कितना हो रहा है हमको बताइए, तुरंत होना चाहिए। केल्विन 100 केल्विन इन सेंटीग्रेड, 100 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना है। यहाँ केल्विन दिया हुआ है, यहाँ सेंटीग्रेड है, कैलकुलेशन करके निकालना होगा। तुक्का सवाल है। विशाल थोड़ा सा कीजिए, एकदम सिर्फ इसी पर पुट कर दीजिए, हो जाएगा। सर -73 माइनस डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -73 डिग्री। देखिए सेल्सियस इज इक्वल टू, सर नीचे नीचे कैंसिल आउट हो गया। हाँ नीचे नीचे आउट हो गया, हम आउट कर दिए एकदम। सी इज इक्वल टू आ गया कितना, के -273, एकदम हलवा सवाल था। के का वैल्यू 100 बैठा दीजिएगा, -273 तो कितना हुआ 170, यस 170। ठीक है। इसी तरह ये तो एकदम, इसी तरह आपको कितना भी स्केल दे, कोई आपका समझ में मतलब दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको याद रखना ये क्या होता है, बॉइलिंग, ये होता है रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। देखने में खराब लगता होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी है। देखिए अब यहां पर एक तो बनाइए आप, अगर ये अपने से बन जाएगा तो हम मान जाएंगे हाँ सही है। ये हर चीज सब बोलते आते हैं कि 98.6 फ़ारेनहाइट मेरा ई है, क्या बोलते हैं, और इसको सेंटीग्रेड में बदलना है। हो पाएगा ना? हाँ तो फार्मूला तो लिखिए ना। फॉर्मूला कहाँ लिखेंगे इस बार हम, आप लोग एक बार मुंह में बोलिए फॉर्मूला, तो तब याद रहेगा। हम बार बार कहते हैं, बोलने का कोशिश कीजिए। जैसे कि है क्या करना है, किसको किसको लेना है, 3 स्केल दिखाए थे,
तीन स्केल में से इसको क्या 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 लेना है पहले वो बताइए क्वेश्चन पढ़ के। डिग्री डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। हाँ, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में तो फिर आप जानते ही हैं सेल्सियस में क्या होता है, सी माइनस जीरो, सी 100 माइनस माइनस, हाँ बस उसको आप याद कर लीजिए, सी बटे 100, ये सेंटीग्रेड वाला हो गया। इजिकल टू फ़ारेनहाइट में क्या था, फ़ारेनहाइट में क्या था, F minus 32 by 212 minus 32। बस एफ माइनस 32 ना, फ़ारेनहाइट में 32 माइनस यहाँ 212 माइनस 32। देखिए अब बैठा दीजिए यहाँ, आ जाएगा। एकदम हलवा सवाल है। नेक्स्ट, सिर्फ ये चीज लिखना, बार बार याद माथा में रखना है, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये चीज हो गया तो आपका दुनिया में कितना भी स्केल आ जाए कोई दिक्कत नहीं। आपको हम और एक स्केल के बारे में बताते हैं, देखिए ना तुरंत बन जाएगा आपको। यहाँ तो 3 स्केल दिखाए गए हैं, फिर और एक स्केल हम आपको बता रहे हैं। बना? और कोई ट्राई कर रहे हैं? सुषमा, सुजय, पप्पू, विशाल, यस सर। ट्राई कर रहे हैं ना? समझ में आ रहा है ना? जी सर। इसमें फ़ारेनहाइट यहाँ दे दीजिए, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट है इसीलिए देरी लेट हो रहा है क्या? धनीराम, हाँ डेसिमल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है इसीलिए लेट हो रहा है। एक गो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप बताना है, उसमें आपको पूरा टोटल, अगर ऑप्शन में रहेगा तो टोटल कीजिएगा, नहीं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्यादातर फिजिक्स में कहा जाता है। जैसे कि हर जगह हम लोग 9.8 जी का वैल्यू लेते हैं, हम लोग जानते हैं जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, लेकिन हर मैथमेटिक्स में उसको वैल्यू दिया जाता है 10, यस सर। क्योंकि उस कैलकुलेशन को वो इजी कर सके। जैसे कि यहाँ भी आपको वही आता होगा, थोड़ा इधर उधर। 37 डिग्री, 37 डिग्री। एब्सोल्युटली राइट, एकदम सही है। सीख हम लोग अभी भी पता है कि हम लोग 37 बोलता है कि इसका 37 सेल्सियस है शरीर में। तो सेल्सियस में जब आते हैं तब हम वो चीज गौर किए हैं कि वो कम होता है फ़ारेनहाइट से, 37 डिग्री सेल्सियस। क्यों? और एक चीज हम एक स्केल बताने वाले थे, ओके सर। और एक स्केल अगर सुन लेते ना तो बहुत अच्छा होता। र्यूमर्स स्केल, इसको बनाना पड़ेगा क्या? ज्यादा नहीं बनाते हैं, इसी को बैठा देते हैं। 0.6 कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, जो नहीं किए हैं। धनीराम का तो हो गया एकदम।
सी यहाँ 5 भी कर सकते हैं, यहाँ 9 भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़िए, यहाँ c/10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 6.6 मान लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा 18, और इसको हम उठा देंगे, नीचे 10 बैठा देंगे, ये 10 अब ये 10 कट जाएगा, c इज इक्वल टू हो गया कितना, और ये भी कट जाएगा, 3 से 3 और ये हो जाएगा आपका 3 6 18, 3 से और 2 से कटे ना, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 से ये फिर 3 कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, 1 1 1, तो 1 1 1 अपन 3 इज इक्वल टू लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ठीक है, तब समय हो रहा है, फिर नेक्स्ट क्लास भी आप लोग का है। हम एक स्केल बताने वाले थे, कुछ न्यूमेरिकल देते, कुछ प्रॉब्लम है इस फॉर्मूला पे टेम्परेचर मापने के लिए, इस रिलेशन को भी समझ में आ जाएगा, आएगा समझ में, नहीं तो हम फिर बताते हैं, आएगा। ये दो चीज को कैलकुलेशन कीजिएगा धनीराम, ये दो चीज को कैलकुलेशन कीजिएगा, इसमें से आप सी भी निकाल सकते हैं और एफ भी निकाल सकते हैं, हाँ या ना, बोला जाए? हाँ सर। हेलो, इसमें से सी और एफ दोनों में से एक निकाल सकता है ना? हाँ एकदम दोनों में से जरूर एक निकलेगा, और फिर इसको इसके साथ निकाल के देखिएगा तो सी या तो के निकल जाएगा। ये रिलेशन भी आप लोग कर लीजिएगा, हम भेज देते हैं, ठीक है। ओके सर।